जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतसिम खान से सलाम टीवी ने खास बातचीत की। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर इजहार ख्याल किया। खासतौर पर बिहार में वोटर लिस्ट, मुंबई लोकल ट्रेन, ब्लास्ट और असम हुकूमत पर अपनी बात रखी। उन्होंने मरकजी हुकूमत समेत असम और बिहार हुकूमत को निशाना बनाया। हैं जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतसिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। हम देख रहे हैं जब से आप लोगों ने पहले भी कई बार SIR को लेकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयानों में कहा है कि SIR कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसका आगाज़ बिहार में किया गया है, ये मसला बिहार के शहरियों और बिहार की हुकूमत के दरमियान एक इख्तलाफ का मसला है। ऐसा लगता है कि बिहार की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत वो शहरियों के हुकूक के ख़िलाफ़ है। इस मसले को मैं हिंदू मसला या मुस्लिम मसला नहीं समझता हूँ, बल्कि हमारे देश के जो असल नागरिक हैं, जिनको हुकूमत को मुंतखब करना है, उन्हीं को हुकूमत, अब आवाम हुकूमत मुंतखब नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत अपने वोटर्स को मुंतखब करेगी। कौन वोटर रहेगा, कौन नहीं रहेगा? ये मसला है असल। तो इसमें ये हो रहा है कि देश में अब जनता वोटर हुकूमत को मुंतखब नहीं करेगी, बल्कि हम वोटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें SIR में यही है कि कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा, कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, और ये एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के बहाने जो बिहार में अब नीतीश कुमार BJP की सरकार है, वो अपने इख्तिदार को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये एक हुकूमत हर पहलू से नाकाम हो चुकी है। अब उनके नज़दीक जीतने का, आगे हुकूमत बनाने का कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। तो वो अब रेशा दवानियों से, साजिशों से और वोटरों को परेशान करके, तो ये माइग्रेंट लेबर के ख़िलाफ़ है, वुमेंस के ख़िलाफ़ है, दलितों के ख़िलाफ़ है, गरीबों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी है। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है कि कोई म्यांमार से आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया या कोई रोहिंग्या से आ गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दाखिल की, 700 पेजेस की है, जिसमें उसने एक ना सबब बताया कि इसमें कोई वहाँ बाहर का आदमी आया है। अखबार में पब्लिक को एक बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक बता रहे हैं। तो ये पूरा एक धोखे का खेल है। ये बात तो हुई SIR की। दूसरा मामला ये था महाराष्ट्र में, जिस तरीके से 17 साल 19 साल पहले एक लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट के आरोपियों को, 12 लोगों को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल उस पर रोक लगा दी। हालांकि उनको जेल वापस नहीं जाना होगा, ये भी कहा है उसमें, हालांकि इंट्रीम ऑर्डर भी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? अब इस पर हम क्या कह सकते हैं कि कितना जुल्म है। भाई देखिए कि जिन लोगों को 19 साल से जेल के अंदर बंद कर दिया गया, जिनका कोई कसूर नहीं था, इन 19 सालों में जो जवान आदमी था वो बूढ़ा हो गया। कई लोगों के वालिदैन का इंतकाल हो गया, कई लोगों की बीवियों का इंतकाल हो गया, कई लोगों की औलाद का इंतकाल हो गया। इन लोगों का क्या कसूर था? और जो आप किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? ये जो हुकूमत की नाअहली है, ये हमारा जो नाकाम सिस्टम है कि जो असल कल्प्रिट को सजा नहीं देता है और को सजा देता है। तो अब सिस्टम को काम ये है कि जो 19 लोग हैं, 19 साल हो गए, जो 12 लोग हैं, उनको कम से कम इसका कोई कॉम्पनसेशन दे। उनको कोई आप मांग करते हैं किसी तरीके की कंपनसेशन? हाँ, उनको जो है कुछ घर बना कर दिया जाए, उनको कुछ नौकरियां दी जाएं। ये मुतालबा तो आप सरकार से कर रहे हैं। सरकार ही तो सुप्रीम कोर्ट गई है, उन्होंने तो रोक लगवाई कि सुप्रीम कोर्ट में हम इसको चैलेंज करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, उन्होंने उसको उस पर रोक लगा दी है। नहीं, हम कह रहे हैं कि यानी सरकार का जो वहाँ महाराष्ट्र सरकार अब जिन लोगों के हाथ में है, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये एक कम्युनल और एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और अपने कम्युनल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए मासूम इंसानों को सज़ा दी जा रही है। तीसरा और आखिरी सवाल, आसाम के हालात हम इस वक्त देख रहे हैं।
आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत शर्मा बिस्वा, उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जब 50-50% पे मुसलमान हो जाएंगे, और लगातार जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, जो लोग यहाँ कम्युनल एजेंडा है, उनका फैसिस्ट एजेंडा है, जिनको मुल्क में पॉलिटिक्स करने के लिए कोई भलाई के काम, एजुकेशन के काम, एम्प्लॉयमेंट के काम, बेरोज़गारी को दूर करने के काम, कोई हेल्थ के काम, उनके पास एजुकेशन के काम, कोई उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अब उनके पास अपनी सियासत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों का एजेंडा ही उनके पास है। तो झूठ फैलाया जाता है, बल्कि सच्ची बात यह है कि इन दिनों मुसलमानों की आबादी में घटी है, बतदरीज कमी आ रही है। आप देखें, हमारे साबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जनाब कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, उन्होंने किताब लिखी है इस पर, पूरा साइंटिफिक किताब है कि यहाँ जो आबादी में इजाफा हो रहा है वो यहाँ जो हिंदू समाज के जो बास कबीले हैं, बास जो जाते हैं, उसमें ज़्यादा इंसान पैदा हो रहे हैं। हमको कोई उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी में मुसलसल कमी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पे है, मामला SIR का हो या फिर महाराष्ट्र में 12 लोगों को बाइज्जत बरी करने का हो, या फिर आसाम में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो, उस पर सवाल तो होंगे, लेकिन सवाल में जवाब कितने मिल पाते हैं वो देखना होगा। हालांकि आसाम को लेकर जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा का जो बयान आया, उसकी मुखालफत सिर्फ जमात इस्लामी नहीं जबकि विपक्ष के कई नेता भी कर चुके हैं। वीडियो न्यूज़ दीपक कुमार के साथ सैयद मुबशर, सलाम TV, दिल्ली।